जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि फरवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा फरवरी के महीने में आपका व्यापार व्यवसाय, कैसा रहेगा मित्रों कैरियर का क्षेत्र, नौकरी की कैसी रहेगी स्थिति, साथ ही जानेंगे प्रेम संबंध में क्या मिलेगी सफलता, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान के विषय में भी सटीक जानकारी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा एवं वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके कर्क राशि वालों फरवरी का महीना आप अत्यधिक मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कर्क राशि मासिक राशिफल फरवरी 2026 के विषय में। कर्क राशि वालों अवश्य ही फरवरी का महीना आपके सपने भी साकार कर सकता है। कुछ सरल और छोटे छोटे उपाय करके कर्क राशि वालों अवश्य ही आपको वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं जिनके लिए आप लगभग 3 वर्षों से परेशान हैं। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना कर्क राशि के लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको विशेष रूप से इस महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा मित्रों कर्क राशि वालों, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु और द्वादश भाव में वक्री बृहस्पति विराजमान होंगे, जो पूरे महीने इन्हीं भावों में बने रहेंगे मित्रों। जबकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में और महीने के उत्तरार्ध तक चारों ग्रह मित्रों अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे और इन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इन सभी ग्रह स्थितियों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा मित्रों। कर्क राशि वालों व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे और व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। नौकरी करने वाले लोगों को महीने की शुरुआत में और विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में पदोन्नति प्राप्त होने की संभावना बनेगी। ऐसे में उन्हें अच्छे काम करने की दरकरार होगी। प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा मित्रों और आपके प्रेम विवाह होने की भी स्थिति बनेगी। विवाहित लोगों को प्रेम और रूमानियत के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खर्चे की अधिकता रहेगी, इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा मित्रों। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहेगा ये महीना मित्रों। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। अब कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है मित्रों। आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि यानी कि मकर में अस्त अवस्था में शुक्र और बुध के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तथा छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। कर्क राशि वालों इससे नौकरी में एक तरफ आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आपको पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। विशेष रूप से जब मंगल 23 तारीख से आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर राहु, सूर्य, बुध, शुक्र भी विराजमान होंगे और उन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। तो इस स्थिति में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा और कुछ विरोधी भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको पूरी तल्लीनता से अपने काम में लगा रहना, जिससे समस्या नियंत्रण में आ जाएंगी। व्यापार करने वाले लोगों को महीने की शुरुआत में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में बैठना व्यवसाय की यात्राओं से लाभ देगा मित्रों। आपके सुदूर संबंध स्थापित होंगे, जिससे व्यापार को मजबूती मिलेगी और विदेशी माध्यम से भी व्यापार को उत्तम सौदे प्राप्त होंगे, जो आपके व्यापार में उन्नति प्रदान करेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के फरवरी का महीना क्या कहता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए मित्रों, तो आपके लिए महीना बहुत ज़्यादा सावधानी से चलने वाला महीना रहेगा मित्रों। एक तरफ तो दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो धन संचित करने में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं द्वादश भाव में वक्री बृहस्पति विराजमान होंगे, जो लगातार खर्च बनाए रखेंगे मित्रों। अच्छी बात यह होगी मित्रों कर्क राशि वालों की खर्च आपके हित में होंगे और आवश्यक
कार्यों पर होंगे तथा परिवार की खुशहाली के लिए पूजा पाठ और शुभ कार्यों पर होंगे आपका धन खर्च। घर में किसी की शादी विवाह, किसी बच्चे का जन्म, संस्कार या कोई अन्य शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे घर में खर्च तो होंगे लेकिन खुशी की भावना भी रहेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु इन 5 ग्रहों के आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको कोई भी नया निवेश करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए मित्रों, और संभव हो तो उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वह आपको हानि दे सकता है। हालांकि शेयर बाजार में किए गए निवेश में इस दौरान आपको अपार संपत्ति भी मिल सकती है मित्रों, लेकिन उन पैसों को तुरंत खर्च करने की बजाय तुरंत ही उसको सही जगह पर निवेश करने पर ध्यान देने के लिए समय ठीक रहेगा। नौकरी में पदोन्नति होने से धन लाभ हो सकता है और व्यापार में भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। अब चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों आपके स्वास्थ्य को लेकर के फरवरी का महीना क्या कहता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु की महाराज की उपस्थिति एवं राहु महाराज नवम भाव में और शनि द्वादश भाव में वक्री बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र उपस्थित होंगे, जो महीने के उत्तरार्ध में जाकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस लिहाज से देखें तो ग्रहों की ये स्थितियाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सचेत रहने की ओर संकेत दे रही हैं। कर्क राशि वालों आपको कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे आपकी लापरवाही आपको खुद ही स्वास्थ्य समस्याएं दें। पेट से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और अत्यधिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं तो कोई परेशानी आपको बार बार पीड़ित कर रही है तो अपने किसी खास परिजन से या किसी अपने खास मित्र से उसको साझा करें और जितना जल्दी हो उसे खुद से दूर कर लें ताकि आप तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकें। कर्क राशि वालों आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। संभव हो तो योग, ध्यान करें और कुछ नई दिनचर्या अपने पर ध्यान दें जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। कर्क राशि वालों अब चर्चा करेंगे आपके प्रेम, विवाह एवं वैवाहिक जीवन के विषय में फरवरी का महीना क्या कहता है। कर्क राशि वालों यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए महीना चुनौतीपूर्ण रहने के साथ साथ फायदेमंद भी रहेगा मित्रों। जहां तक एक तरफ आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी उच्च राशि मकर में अस्त अवस्था में सप्तम भाव में होंगे और उनके साथ सूर्य, शुक्र तथा बुध उपस्थित होंगे जिससे आप और आपकी प्रीतम के बीच प्रेम बढ़ेगा। प्रेम विवाह की संभावना बनेंगी, एक दूसरे को विवाह के लिए तैयार करेंगे। घर वाले भी आपके प्रेम के लिए मान सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ग्रहों की उग्रता के कारण आपस में रूमानियत होने के बावजूद भी तल्लखियाँ बढ़ सकती हैं। उसके बाद ये चारों ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे राहु के साथ, जिससे आप अपने प्यार को लेकर कई बार उत्साहित और कई बार हताश भी हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, लेकिन धैर्य से काम लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा, आपके रिश्ते को संभालेगा। विवाहित लोगों की बात करें तो आपके लिए तनाव से भरे पल हो सकते हैं, क्योंकि चार ग्रह आपकी सप्तम भाव में विराजमान होंगे जो न केवल अब बल्कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 5 ग्रह अष्टम भाव में जाने से ससुराल संबंधी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक रहेगा। कर्क राशि वालों आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों अब चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन को लेकर फरवरी का महीना क्या कहता है। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से फलदायी होने की संभावना है। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र के साथ होंगे तो महीने की उत्तरार्ध में 13 तारीख से इन्हीं ग्रहों के साथ राहु की युति करते हुए अष्टम भाव में विराजमान होंगे। यही हाल चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज के साथ भी होगा मित्रों, और परिस्थितियों में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होना संभावित है। आपस में सामंजस्य की कमी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपसी प्रेम बना रहेगा और परिवार के सदस्य एक दूसरे को तवज्जो देंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे पर एक दूसरे की बातों को समझेंगे भी। फिर भी ग्रहों की स्थिति के कारण गर्मा गर्मी के योग बनेंगे और किसी न किसी बात को लेकर परिवार में तनाव बढ़ेगा और
माताजी और पिताजी को स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती हैं। कर्क राशि वालों, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। इस प्रकार कहें तो पारिवारिक जीवन को संभालने के लिए आपको भरपूर ध्यान देना होगा और अपनी योग्यता और अपनी प्रेम भरी बातों को सभी का दिल जीतना होगा तथा परिवार में एक रूपता लाने की कोशिश आपको करनी होगी। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए महाउपाय बनता है आपको श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी को जल अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन केले तथा पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए मित्रों। सोमवार के दिन चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है। एवं हो सके तो 1 ग्राम का मोती अवश्य आप धारण करके रखें। इससे आपके राशि स्वामी चंद्रमा को बल प्राप्त होगा और मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी मित्रों। जय श्री गणेश की।